आज हमें चारों तरफ सबसे ज़्यादा जो सोर्स दिखाई दे रहा है वो है हमारी इम्यूनिटी पावर का। आखिर का क्या कारण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। अगर हम उसके बारे में गहराई से जाने तो हम पता लगा सकते हैं कि कारण क्या है। मैं आज आपको ऐसे कई कारण गिनाऊंगा जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है। हमें कुछ अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। अगर हम समयानुसार उन खाने पीने की चीज़ों में बदलाव नहीं करेंगे, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं करेंगे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, तो हम अपने आप को लगातार स्वस्थ महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वो छोटे छोटे कारण बताना चाहता हूं जिनकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। अगर आप उन कारणों को जान लेंगे तो आप अपने आप में, अपने खाने पीने की चीज़ में, अपने स्वास्थ्य में ऐसा बदलाव कर पाएंगे जिससे आप हेल्थी जीवन यापन कर सकें। पहला कारण है गेहूं का आटा। दोस्तों, जो हम गेहूं का आटा खा रहे हैं ना, उसमें फाइबर पाया जाता है जो हमारी भूख को ख़त्म करता है। उस फाइबर को निकालकर मिल मालिक बाद में जो बचता है उस आटे को मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि जो फाइबर होता है वो बहुत अधिक कीमत पर जाता है, जिससे हमें कैल्शियम और विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें होती नहीं है। इन चीज़ों की कमी है। आप पूर्ति कैसे करेंगे? आपकी बॉडी को तो कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए, लेकिन फाइबर आपके आटे से गायब है। मैं आपको सुझाव दूंगा, जो भी मार्केट में आप आटा ले रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा आप जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उस फाइबर की मात्रा को नहीं देखेंगे आपका आटा खाना बेकार है। दूसरी चीज़ है कि जो हम रिफाइंड और सरसों का तेल खा रहे हैं उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि रिफाइंड और सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए लीटर का पाम ऑयल मिला दिया जाता है। सरसों के तेल में यूरेसिक एसिड पाया जाता है जो हमारी दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। डॉक्टर्स आपको सुझाव देते हैं कि आप अपने सरसों के तेल या रिफाइंड जो खा रहे हैं उनको चेंज कीजिएगा, क्योंकि समय बदल चुका है, जिंदगी बदल चुकी है, तो आप अपने आप को तो बदलो। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो तब तक आपका स्वस्थ रहना बेकार है। जो सरसों का तेल सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है, बांग्लादेश में खाया जाता है, चीन में खाया जाता है, इस तेल को खाने की यूरोपीय देशों में मनाही है। हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पेस मेकर सरसों के तेल की वजह से लगे हुए हैं। अगर आपको डिसाइड करना है कौन सा तेल खाना है तो आप राइस ब्रान ऑयल खाइएगा। लेबोरेटरी की प्रयोगशाला की मानकों के अनुसार आज की डेट में सबसे उत्तम खाद्य तेल राइस ब्रान ऑयल है। तीसरी चीज जो हमारे स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है वो है हमारा दूध, क्योंकि दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा आ रही है। जो उत्पादन दूध का हमारे यहाँ पे हो रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा मिलावटी दूध का उत्पादन भी हमारे यहाँ हो रहा है, जिसमें यूरिया मिला दिया जाता है या अन्य फैटी एसिड मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आप इस चीज़ को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस चीज़ की मात्रा कुल हमारे यहाँ पर 10 लीटर है और उसे मिक्स करने के बाद उसकी मात्रा 30 लीटर कर दी जाती है, तो आखिरकार वो उत्पादन हो कहाँ से रहा है। आप अपने खाने पीने की चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे हमारे घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है मसालों का, लेकिन मसालों में भी मिलावट महंगा होने के कारण आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिल रही है। कारण आप जान सकते हैं। हल्दी पीली होती है, उसमें पीला रंग मिला दिया जाता है, मिर्ची में लाल रंग मिला दिया जाता है, धनिया उसमें घास पीस के मिला दी जाती है, तो ये तो आपके बॉडी पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। आप अपने मसालों की क्वालिटी, मसालों की शुद्धता जांच कीजिएगा। हल्दी की जांच करनी है, उसे पानी में डाल के आप चेक कर सकते हैं। पानी में डाल दें, घोल दें, उसमें रंग की मात्रा होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो नीचे जम जाएगी, और जो प्योर हल्दी होगी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो लगातार ऊपर और नीचे या पूरे पानी में एक तरीके से रहेगी। लेकिन अगर जो मिलावट है तो उसमें ऊपर या नीचे
कुछ ना कुछ अलग पदार्थ जम जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस हल्दी में मिलावट है। पांचवी चीज ये है कोल्ड ड्रिंक। हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ही इंटरेस्टेड लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी इम्यूनिटी एकाएक अचानक गिर जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोल्ड ड्रिंक केमिकल से बनाई जाती है। जो केमिकल आपके टॉयलेट क्लीनर में यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक आपके टॉयलेट क्लीनर जैसा ही काम कर सकती है। तो आप अपने कोल्ड ड्रिंक का अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा पाएगी, कितने घातक केमिकल उस कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाते होंगे। बहुत ही गहरा प्रभाव कोल्ड ड्रिंक हमारी बॉडी पर डालती है। अंत में मैं आपको अपनी खेती से संबंधित जितने भी पदार्थ हमें मिल रहे हैं, जितने भी अनाज हमें मिल रहे हैं, जितनी भी दालें हमें मिल रही हैं, मैं आपको जैविक खेती का सुझाव देना चाहूँगा। क्योंकि हमारे अनाजों में जो मिल के आ रहा है वो भी बहुत ही रासायनिक दवाइयों का प्रभाव हमारी बॉडी पर देखने को मिल रहा है। जब तक आप जैविक खेती की तरफ अपनी इच्छा शक्ति नहीं जागृत करेंगे तब तक आप अपने बॉडी को उन्हीं रासायनिक अनाजों की वजह से अस्वस्थ पाएंगे। अनेक प्रकार की रासायनिक उर्वरक हमारी खेती में दिए जाते हैं जिनकी वजह से अलग अलग रोगों आजकल हमारी बॉडी महसूस करती है। हमें उन केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वे में, कोई भी सब्जी हम उगाते हैं शाम को तो वो 6 इंची की होती है, एक इंजेक्शन लगाने के बाद सुबह वो 2 फुट की हो जाती है। जो सब्जी से हमें कैल्शियम प्रोटीन मिलने चाहिए, जो भी विटामिन्स मिलने चाहिए, क्या वो हमें मिल पा रहे हैं? वो सब्जी से हमें विटामिन्स इसी वजह से नहीं मिल पा रहे क्योंकि उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक इंजेक्शंस का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर की स्वादिष्ट और पोषक तत्वों की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।